गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका आरबीएस स्टडी क्लासेस में। इस समय पेपर चल रहे हैं अपने सीटेट के, सीटेट 2021। तो आप सब लोगों की बहुत सी कमेंट आ रहे थे कि सर एनईपी 2020 पर वीडियो बनाइए 2020 पर, और एनईपी 2020 पर बहुत से सारे क्वेश्चन जो है पर डे ऑनलाइन जो क्लास पर डे जो चल रही है, पेपर चल रहे हैं सीटेट के, तो उसमें एनईपी मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनईपी मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर करीब करीब हम जो लगता है लगभग 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो आप लोगों की ज्यादा ही इसमें हमने चलो सोचा कि चलो आपको बना के वीडियो दिया जाए जिससे कि आप पेपर को अच्छे तरीके से कर सकें। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, तो ये कब घोषित किया गया है? पहले तो आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी को क्या कहते हैं, एनईपी को क्या कहते हैं? तो एनईपी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा 2020 जो है भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया और घोषित किया गया था। तो जो था कि इससे पहले 2020 को जारी हुई है। इससे पहले कब जारी हुई थी? तो इससे पहले 1986 में ये जारी की गई थी, 1986 में जारी की गई थी। और इस समय इस नीति को जो बनाने वाले समिति के जो किसकी रिपोर्ट पर इसे शामिल किया गया? तो हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इस नीति को तैयार किया गया और यह बनाया गया है। एक और इसका बहुत महत्वपूर्ण एक तथ्य है, मतलब महत्वपूर्ण नोट्स है कि इंपॉर्टेंट मतलब है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जिस नई शिक्षा नीति को मानव संसाधन प्रबंधन जो मंत्रालय था एमएचआरडी के अंतर्गत शिक्षा को रखा जाता था, उसका अब अलग नाम ही परिवर्तन कर दिया गया है। उसका अब नाम कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। और इसके सबसे पहले मंत्री जो बनाए गए हैं, मतलब जैसे विभाग पहली बार ही बना है, तो इसके सबसे पहले जो विभाग बनाए तो इसके मंत्री भी बनेंगे। तो जो मंत्री बने हैं, सबसे पहले ही मंत्री बने हुए हैं वो है रमेश पोखरियाल निशंक बने गए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जो वर्ष 1968 एवं जो 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। अब तक जो भी शिक्षा नीति लागू की गई है स्वतंत्र भारत में, जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था उसके बाद से 1968 में शिक्षा नीति आई थी पहली, फिर आई थी 1986 में, और अब आई है 2020 में। एक तो इस हिसाब से ये तीसरी शिक्षा नीति हो गई है। फिर आता है कि एनईपी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्र तथा राज्य सरकार का सहयोग शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी होती है, जीडीपी का 6% भाग इस पर खर्च किया जाएगा, निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर शिक्षा के ऊपर जो देश की जीडीपी होती है, जो देश की जीडीपी है उसका 6% हिस्सा इसमें निवेश करेगी। ये 2020 की जो शिक्षा नीति है इसके तहत। फिर आता है कि नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय जो नई शिक्षा नीति वर्तमान सक्रिय चल रही थी 10+2 वाली शैक्षिक मॉडल जो चल रहा था, उसके स्थान पर 5+3+3+4 5+3+3+4 मॉडल को बनाया गया है। शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई कि अब जो 10+2 का जो चल रहा था, 10+2 वाला जो मॉडल चल रहा था, इसके तहत अब जो चल रही है मॉडल अब चलेगा कि 5+3+3+4 का मॉडल चलेगा। फिर आता है कि एनईपी के जो इसका मंत्रालय तो बदल दिया है, तो हम बता ही चुके आपको है। फिर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 5 की शिक्षा को अपनी उसकी मातृभाषा में और स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन के माध्यम से अपनाने पर बल दिया गया। पहले क्या था कि जो शिक्षा मातृभाषा के अलावा दी जाती थी। एनईपी 2020 में दी कक्षा 5 तक की शिक्षा को मातृभाषा में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन के माध्यम से अपनाने पर बल दिया गया है। और आता है कि 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 समूहों में विभाजित किया गया, यानी 3 वर्ष से 8 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। और बनाया गया है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बालकों के लिए प्री स्कूल, बाल वाटिका, आंगनवाड़ी के माध्यम से मुक्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण
प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को देखभाल की उपलब्धि में सुनिश्चित कराना है। यानी क्या किया गया है कि 3 से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चों के लिए प्री स्कूल, बालक वाटिका, आंगनबाड़ी के माध्यम से उन्हें शिक्षा को सुरक्षित, गुणवत्ता वाली और प्रारंभिक शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है। और फिर आता है कि 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक भाषा 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। और इसे क्या किया गया है कि नई शिक्षा नीति जो है, शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्षेत्र जो शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% हिस्सेदारी को सार्वजनिक व्यय के रूप में रखा गया है। तो अब देख रहे हैं कि ज्ञान के परिदृश्य में पूरा जो विश्व है विश्व में सबसे तेजी जो से परिवर्तन के दौर में गुजर रहा है वो कौन है? भारत। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर में गुजर रहा है। ठीक है, तो हम बताते हैं शिक्षा नीति जो है, हम आपको इम्पोर्टेंट जो तथ्य है इसके बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ, वो लिखा रहा हूँ। जैसे शिक्षा नीति जो है, एनईपी जो है, एनईपी मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी जो है, एनईपी 2020 जो है कब प्रस्तुत की गई है? 29 जुलाई 2020 को ये घोषित किया गया है, जो भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को जारी किया गया है, जो है 29 जुलाई 2020 को जारी किया गया है। और आता है ये है स्वतंत्र भारत की, ये स्वतंत्र भारत की तीसरी थर्ड शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति है। ये क्या था? ये स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 में पहली थी किसके द्वारा जारी की गई थी? पहली इंदिरा गांधी के द्वारा, इंदिरा इससे पहले 1968 में पहली बार इंदिरा गांधी द्वारा, और दूसरी बार 1986 में नीति जो बनाई गई थी, यानी स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है जो है वो घोषित की गई है। और इससे पहले 1968 में पहली बनाई गई थी और 1986 में दूसरी शिक्षा नीति जो थी वो बनाई गई थी। फिर आता है कि इसके समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जो अभी बनाए गए 2020 में अध्यक्ष इसरो के वैज्ञानिक थे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे,
कस्तूरी रंजन, इनकी अध्यक्षता में ये है नीति को इस राष्ट्रीय एजुकेशन नीति को, राष्ट्रीय एजुकेशन नीति 2020 को तैयार किया गया है। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट तथ्य इसका आता है, पहले जो मंत्रालय था, पहले ये है भारत सरकार का, ये है MHRD भारत सरकार का मंत्रालय जो था, भारत के मंत्रालय का परिवर्तित करके नेशनल एजुकेशन जो था, ये जो बनाया गया, शिक्षा मंत्रालय बनाया गया, एजुकेशन इसे शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया, शिक्षा मंत्रालय शिक्षा, इसका नाम जो परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। अब आता है जब शिक्षा मंत्रालय एक नया नाम भी बन गया है, तो इसके मंत्री कौन है, इस समय बनाए गए थे उस समय, तो जब शिक्षा मंत्रालय बना गया है तो इसके मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक। तो जब शिक्षा मंत्रालय जी बना दिया गया, तो अब इसके जो अध्यक्ष बने थे, सबसे पहले नहीं, मंत्री जो बने थे वो थे रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। फिर आता है कि ये शिक्षा नीति जो थी, जो तीसरी शिक्षा नीति है, पहले 1968 में बनाई गई थी, फिर 1986 में, और फिर ये 2020 में जो बनाई गई है, ये 1920 में बनाई गई है तीसरी शिक्षा नीति। और ये कितने वर्षों बाद बनाई गई है, जो ये शिक्षा नीति जो है बनाई गई है, ये कितने वर्षों बाद बनाई गई है, तो ये बनाई गई है लगभग हमें लगता है 86 और 36 वर्षों बाद, यानी ये 36 वर्षों के बाद बनाई गई है। फिर आता है इसका जो मॉडल था, इसका जो 10+2 का जो शैक्षिक मॉडल था, इसमें 10+2 का जो शैक्षिक मॉडल चल रहा था, शैक्षिक मॉडल 10+2 का शैक्षिक मॉडल चल रहा था, उसे बदलकर शैक्षिक जो मॉडल चल रहा था उसे बदलकर 5+3+3+4 में फॉर्मेट में कर दिया गया है। यानी प्रारंभिक शिक्षा को पहले 10+2 में जब पढ़ते थे, अब वो 5+3+3+4 में इसे परिवर्तित कर दिया गया है। जो शिक्षा मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य क्या था, नाम बदलने का मुख्य उद्देश्य क्या था, शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करना था। इसका जो नाम बदला गया शिक्षा मंत्रालय का, MHRD का नाम शिक्षा मंत्रालय, MHRD का नाम शिक्षा मंत्रालय जो करने का मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था क्या, शिक्षा और सीखने पर जो था, शिक्षा सीखने पर
पुनः ध्यान आकर्षित करना, पुनः ध्यान आकर्षित करना, पुनः ध्यान आकर्षित करना। यानी इस मंत्रालय का जो था, इस मंत्रालय को नाम बदलने का मुख्य उद्देश्य यही था कि शिक्षा और सीखने पर पुनः इस पर ध्यान जो है आकर्षित किया जाए। और ये था, इसके अलावा एक पॉइंट आता है कि शिक्षा थी, यानी तो शिक्षा थी पॉइंट आता है कि जो मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, शिक्षा जो दी थी, शिक्षा थी जो मातृभाषा, जो कक्षा 5 तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा के माध्यम के से, मतलब क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन के माध्यम से अपनाने पर बल दिया गया है। यानी कक्षा 5 तक की जो शिक्षा थी, 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा स्थानीय भाषा में देने का, स्थानीय मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा को मातृभाषा और स्थानीय भाषा में देने का पर जोर दिया गया है। और 3 वर्ष के आयु के जो था, 3 वर्ष से 18 वर्ष, 3 से 8 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया। 3 से 8 वर्ष, 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम को 2 समूह में बांटा गया है, 2 समूहों में बांटा गया है। यानी अगर पूछा जाए पेपरों में कि 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को कितने समूह में, कितने भागों में बांटा गया है, तो क्या आएगा कि 2 समूह में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या था, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे थे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, उनके लिए क्या किया गया, एक बाल वाटिका, बाल वाटिका, बाल वाटिका, आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, आंगनबाड़ी जो थी, उसके माध्यम से इन्हें शिक्षा देने का प्रावधान बनाया गया। और जिससे कि उनकी गुणवत्ता पूर्वक जो होती प्रारंभिक शिक्षा, जिससे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा गुणवत्ता पूर्वक, प्राथमिक जो शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता जो थी वो बनी रहे, प्राथमिक शिक्षा की जो गुणवत्ता थी, जिससे कि प्राथमिक शिक्षा की जो गुणवत्ता थी वो बनी रहे, और की शिक्षा देखभाल की मतलब वो तो बनी रहे। फिर आता है कि 6 से जो 8 वर्ष के बच्चों के लिए, फिर आता है 6 से 8 वर्ष, 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल, 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल जो था, प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 से 10 प्राइमरी स्कूल में, कक्षा 1 या 2 से शिक्षा प्रदान की जाए, शिक्षा को प्रदान की जाए। अब एक आता है, अच्छा हाँ, बजट के बारे में बताया गया था कि शिक्षा को जो था, यानी कि पर
एनईपी पर जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस बार जो क्या किया, राज्य सरकार केंद्र सरकार ने इस पर एक था एनईपी 2020 के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर केंद्र सरकार मिलकर जो उसकी जीडीपी है, जो उसकी देश की जो जीडीपी, देश की जो जीडीपी का 6% ये शिक्षा पर निवेश करेगी। इतना बजट जो है शिक्षा पर निवेश किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा पर सबसे ज्यादा अब तक की जो शिक्षा नीति है, अब तक की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें अब तक में सबसे ज्यादा अब इस पर निवेश किया जा रहा है, यानी 6% इस पर निवेश किया जा रहा है। और क्या है कि नई शिक्षा नीति के तहत 2020 के तहत 2030 तक, यानी जो 2030 तक 100%, 2030 तक 100% जो होता है सकल नामांकन यानी 2030 तक जो है 100% सकल नामांकन लाने का लक्ष्य है, लाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। और था कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वो तो था कि ज्ञान के प्रदर्शन में पूरा विश्व जो है जो तेजी से परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है। ज्ञान के प्रदर्शन में जो था परिवर्तन, अब सभी लोग परिवर्तन, मतलब जब ज्ञान होगा तो परिवर्तन तो होगा ही होगा। इसीलिए जब बताया गया कि शिक्षा नीति जब बनाई गई है 2020 शिक्षा नीति, इसका महत्वपूर्ण देखो जो इम्पोर्टेंट थे जो इसमें चल रहा था वो तो हमने आपको बता दिया गया। और इससे भी अच्छा है कि नेक्स्ट वीडियो भी हम आपको कराएंगे, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को आपको हम बता देंगे, उन बातों को आप फॉलो कर लेना और पेपरों में जाके अच्छे से अच्छे नंबर को गेन कर लेना, तैयार कर लेना, अच्छे से अच्छे नंबर तैयार कर लेना। अगर कोई भी नया बच्चा है, नए बच्चे जो हमारे इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।